कह रहे हैं कि मैं बिजली फ्री दूंगा 24 घंटे पूरे देश को। दिल्ली में मध्यम वर्ग 8 रुपए तक बिजली खरीद रहा है और व्यापारी वर्ग 11 से 13 रुपए बिजली ले रहा है। इस तरह की बिजली पूरे देश को देना चाहते हैं? इससे बेहतर तो हमारे प्रधानमंत्री सौर योजना में दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं और सिर्फ अतिरिक्त आय का साधन दे रहे हैं। सिर्फ झूठ बोलना अरविंद केजरीवाल का काम है। दूसरी, उन्होंने कहा कि मैं हर गांव मोहल्ले में स्कूल और कॉलेज खोलूंगा। पिछले 10 सालों में एक कॉलेज खोला हो दिल्ली में, एक नया स्कूल खोला हो? पुराने स्कूलों को पेंट करके रंग पोतन करके दिखाना नया स्कूल, ये अरविंद केजरीवाल की सिर्फ कारगुजारी है, चालाकी है। तीसरा, उन्होंने कहा कि हर गांव और हर मोहल्ले में हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाओगे? जहाँ फर्जी टेस्ट होंगे, फर्जी रिपोर्ट बनाई जाएंगी और लाखों रुपए का घपला किया जाएगा। कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए कहा था दिल्ली में? 900 बन गए। आधे से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बने भी हैं, वो ठप पड़े हैं। और जहाँ तक दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों की बात है, आइए दिल्ली स्वास्थ्य रिपोर्ट। पीछे लगातार अखबारों में पड़े, दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है LNJP और जैसे बड़े अस्पताल जिसमें MRI मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड की डेट एक साल बाद मिलती है। ये इनका स्वास्थ्य मॉडल है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र इनके लिए कितना महत्व रखता है कि ऐसे देश के दुश्मन जो देश को तोड़ने की बात करते हैं उनसे $16 मिलियन चंदा लेते हैं। 2017 में उनके घर जाके ठहरते हैं, जो देश के एक सूबे को अलग करने की बात करते हैं। इनके लिए ये राष्ट्र का महत्व है। उसके बाद इन्होंने देश के जवानों की बात की है। और जहाँ तक देश के जवानों की बात है, जो मुख्यमंत्री देश के जवानों की शहादत पर सबूत मांगता हो, ऐसे मुख्यमंत्री के मुंह से जवानों का नाम लेना मुझे शर्मिंदगी लगता है। मुझे लगता है कि वो धोखा दे रहे हैं देश को। देश के किसानों की बात उन्होंने की है। मुझे किसानों का बहुत चिंता है उनको। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में पिछले 10 सालों में आपने किसानों को किसानी का दर्जा क्यों नहीं दिया? बताइए। जितने भी आंधी अधड़ आते हैं, जितने भी पीछे इन्होंने मुआवजे की घोषणा की है, आज तक किसी एक किसान को मुआवजा दिया हो? बिल्कुल नहीं दिया। दिल्ली के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए हरियाणा और यूपी जाना पड़ता है क्योंकि दिल्ली में टैक्स इतना लगता है, लेकिन नहीं, ये किसानों की चिंता करते हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा देने की बात कर रहे हैं, जबकि माननीय हाई कोर्ट से भी साफ साफ क्लियर हो गया कि जो विभाग केंद्र सरकार के पास है केंद्र के पास रहेंगे। और दिल्ली के पूर्ण राज्य की संभावना को तो इन्होंने उस दिन खत्म कर दिया था जिस दिन 26 जनवरी से एक दिन पहले ये जाके राजपथ पर धरने पे बैठ गए थे। तो केंद्र शासित राज्य में कानून व्यवस्था केंद्र के पास रहेगी, ये तो उसी दिन से निर्णय तय हो गया था। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। केजरीवाल बताएं, ईमानदारी से बताएं कि पिछले 9 सालों में आपने कितने लोगों को, दिल्ली के लोगों को रोजगार दिया है? लाएं सामने। स्वास्थ्य कर्मी, मार्शल्स 10,000 से ज़्यादा, होमगार्ड्स, ऐसे कितने लोग हैं जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाए? टीचर्स, गेस्ट टीचर्स, समर्थ शिक्षा अभियान की हमारी बहनें, जिनको गेस्ट टीचर्स के रूप में लगाया और समय आने पर उन सबको बेरोजगार कर दिया। ये अरविंद केजरीवाल का बेरोजगारी का मॉडल है जो दिल्ली में उन्होंने करके दिखाया है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली और पंजाब में जैसे भ्रष्टाचार। हाथ जोड़ लो केजरीवाल जी, दिल्ली का भ्रष्टाचार पूरे विश्व में आपकी वजह से वो सुर्खियों में है। शराब का घोटाला आप करेंगे, पैनिक बटन घोटाला आप करेंगे, नकली दवाइयाँ आप देंगे, स्कूलों का घोटाला आप करेंगे, स्वास्थ्य में घोटाला आप करेंगे, राशन का घोटाला आप करेंगे। आपने छोड़ा किस विभाग को है? भ्रष्टाचार के नए आयाम, नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले अरविंद केजरीवाल के मुंह से भ्रष्टाचार शब्द सुनने में भी घिन आती है।